स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल। मैं हूं निशा गुप्ता। बात करेंगे बाजारों की चाल में कमोडिटी बाजार को लेकर, इस तरह से कैसे ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। शाम के कारोबारी सत्र में बाजार किस तरह से देखने को मिल सकते हैं। आज हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन है और आज फिर से बाजारों के अंदर अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। हरे निशान के साथ सारी कमोडिटीज ट्रेड में देखने को मिल रही है। सबसे अच्छी खरीदारी आज हमने सबसे अच्छी खरीदारी जो देखी है यहाँ पे चने के अंदर 3% के अपर सर्किट के साथ। चना भी हरे निशान के साथ ट्रेडिंग में है। धनिया के अंदर भी अच्छी खरीदारी, सोयाबीन के अंदर भी हरे निशान के साथ मामूली से हरा निशान यहाँ पर सोयाबीन के अंदर है। मस्टर्ड सीड के अंदर भी हरा निशान देखने को मिल रहा है। तो दूसरे दिन यानी लगातार दूसरे दिन आज फिर से हमने यहाँ पर अच्छी खासी तेजी के साथ एग्री कमोडिटीज को ट्रेड में होते हुए देखा है। सबसे पहले चने से शुरुआत करते हैं। चने का बाजार यहाँ पर अच्छी खरीदारी देखने को मिल चुकी है। चने के अंदर 5400 का लेवल क्रॉस कर गया है। अप्रैल वायदा 5409 के हाई के साथ बाजार ट्रेड में दिखा रहा है। 5473 का लेवल यहाँ पर हमें देखने को मिल चुका है मई वायदा के अंदर, यानी बाजार 5500 के बेहद करीब है। जून वायदा तो 5500 को क्रॉस कर ही चुका है। तो लगातार तेजी देखने को मिल रही है। सुबह के कारोबारी सत्र में खरीदारी की सलाह दी थी आपको। चने के अंदर 3% का अपर सर्किट अभी देखने को मिल रहा है। बाजारों के अंदर जानकार अभी चने को लेकर काफी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई कम होती हुई नजर आ सकती है। चने की सप्लाई कम होने की वजह से चने की कीमतों के अंदर बेहतर मुनाफा मिलता हुआ नजर आ सकता है। चने का प्रोडक्शन भी इस साल काफी कम देखने को मिला है। हालांकि रकबा काफी बड़ा था, लेकिन फसलें नुकसान होने की वजह से यहाँ पर कीमतों के अंदर अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल चुका है, क्योंकि फसलें नुकसान हुई जिसकी वजह से सप्लाई कम देखने को मिल रही है चने की। मंडियों के अंदर आवकों का प्रेशर इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से चने की कीमतों के अंदर अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। मंडियों में चना 5200 के आसपास कई जगहों पर देखने को मिला, कई जगहों पर 5100 तक भी बाजार रहे, लेकिन वायदा बाजार यहाँ पर 5400 के पार देखने को मिल रहा है। अब इस खरीदारी के बाद आगे और फिर से तेजी देखने को मिल सकती है, जानकार यही सलाह दे रहे हैं। जिस हिसाब से चने के अंदर तेजी देखने को मिल रही है, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि बाजार वापस से अपने रीसेंट हाइस के पास देखने को मिल सकता है, जो कि हमने 5600 का लेवल चने के अंदर पहले देखा है। तो 5600 का लेवल अगर वापस से बाजार जाता है तो यहाँ से 200 रुपये की और बढ़त चने के अंदर बनती हुई नजर आ सकती है। पहले भी आपको चने के अंदर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदारी की ही सलाह दी थी, और ये खरीदारी इस वक्त भी देखने को मिल रही है। बीच में चने के अंदर छोटी अवधि की एक हल्की सी गिरावट, या ये कह ले एक हल्का सा ब्रेक लगता हुआ नजर आया था तेजी के अंदर, जो 5000 के नीचे भी हमने 1-2 दिन यहाँ पर चने को ट्रेड होते हुए देखा। उसके बाद 5000-5100 तक बाजार यहाँ पर लेवल सस्टेन करते हुए नजर आए, और वायदा बाजारों के अंदर 5001 लेवल यानी एमएसपी के ऊपर बाजार यहाँ पर बनते हुए नजर आए, और क्लोजिंग यहाँ पर कल हमने बाजारों को 5200 के ऊपर आती हुई देखी। वहाँ से बाजारों के अंदर अच्छी खरीदारी रही है, और आज बाजार यहाँ पर 5400 के ऊपर ट्रेड होते हुए नजर आए हैं। 3% का अच्छा खासा उछाल देखने को मिल चुका है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए रविंदर शर्मा जी, जिन्होंने सुबह के कारोबारी सत्र में भी आपको खरीदारी की सलाह दी थी, एसएमसी के रिसर्च एसोसिएट। रविंदर जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। और आपने जिस हिसाब से सुबह के कारोबारी सत्र में भी अच्छी खासी खरीदारी की सलाह दी थी, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि बाजार अच्छी तेजी की तरफ रहेंगे, और वो हमने देखा भी। 3% के अपर सर्किट हमने चने के अंदर आते हुए देखा। 5400 का लेवल पार कर चुका है, जिसका टारगेट आपने सुबह दिया था। अब यहाँ से क्या लगता है, चना 5500-5600 को क्रॉस करके क्या आगे और अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी? चना में जैसे सुबह बताया था उसी तरीके से फर्दर बाइंग के चांसेस लग रहे हैं अभी भी, क्योंकि अभी भी कोई वीकनेस इसमें दिख नहीं रही काउंटर में। तो बाइंग ऑन डिप्स के साथ हम चल सकते हैं, और जिन्होंने सुबह बाइंग करी है वो होल्ड करके चल सकते हैं। डाउन का 5380 का सपोर्ट रहेगा। 5380 के सपोर्ट के साथ यहाँ पर चने के अंदर अभी भी बाइंग की पोजीशन में रहा जा सकता है। अच्छी खासी खरीदारी की तरफ चना देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से बाइंग को होल्ड करके चले तो आपकी तरफ से क्या लगता है, कल सुबह तक क्या ये कहे, कल दोपहर के कारोबार सत्र चने के अंदर क्या 5500 का लेवल बहुत जल्द ब्रेक कर देगा चना? 5530 से 5550 के लेवल हम कल दोपहर तक देख सकते हैं चना में। जी, यानी 5550 के लेवल यहाँ पर हम चने के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर ये देख पाएंगे। शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पर चने का काफी पॉजिटिव है। 5550 के लेवल के लिए अभी भी खरीदारी करके चल सकते हैं, और नहीं तो अगर आपने सुबह के कारोबार से में खरीदारी की है तो यहाँ पर होल्ड करके चले, बेहतर मुनाफा यहाँ पर आपको मिलता हुआ नजर आएगा। उसके साथ यहाँ पर हमने जिस हिसाब से बाकी कमोडिटीज देखी हैं, खाद्य तेलों के अंदर अभी भी हल्का सा हरा निशान है, और उसके साथ ही मस्टर्ड सीड के अंदर अच्छी खरीदारी रही है। मस्टर्ड सीड यहाँ पे 1% से ज्यादा का उछाल के साथ कारोबार कर रहा है। 6200 का लेवल सुबह आपने दिया था, 6216 के पास इस वक्त हाई के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपकी तरफ से मस्टर्ड सीड के अंदर नेक्स्ट टारगेट क्या रहेंगे? क्या बाजार 6400 का लेवल भी बहुत जल्द ब्रेक करता हुआ नजर आ सकता है? सरसों मस्टर्ड में अभी देखें तो वॉल्यूम जो है ये मई कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हो रहा है, तो हम मई वाले कॉन्ट्रैक्ट का ही व्यू लेके चलेंगे इसमें। तो मई कॉन्ट्रैक्ट में
ये 6250 और 6280 के लेवल अप्रोच कर सकता है। वहीं सपोर्ट की बात करें तो 6140 का सपोर्ट इस तरह रहेगा। जी, यानी सपोर्ट अभी है और अच्छी खासी खरीदारी की तरफ देखने को मिल सकता है। सपोर्ट लेवल के साथ यहाँ पर अभी और खरीदारी में रहा जा सकता है। उसके साथ ही अगर हम सोयाबीन की बात करें तो कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं और एक यहाँ पे पूजा है जो सवाल पूछ रही है लगातार सोयाबीन को लेकर। उनका मानना है क्या सोयाबीन को यहाँ से सेल करना बेहतर रहेगा, 6380 पर अगर सेल करे तो बेहतर साबित होगा उनके लिए सौदा? देखिए, सोयाबीन का मेन ट्रेंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव है। यहाँ से करेक्शन जरूर आ सकती है, लेकिन सेलिंग के लिए एडवाइस यहाँ नहीं करना चाहूंगा क्योंकि काफी रिस्की रहेगा अगर यहाँ से हम सेल करके चलते हैं। क्योंकि अगर अपसाइड में ये बाउंस अगेन दिखाता है तो हम 6600 के भी लेवल देखेंगे, तो उस वजह से हमारा लॉस यहाँ पे हो जाएगा। तो बेटर यही रहेगा कि अभी वेट एंड वॉच के अकॉर्डिंग चले और अगर डिप करता है तो अगेन बाइंग करके चले। जी, यानी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं, थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल सकती है लेकिन यहाँ से वापस से बाजार हल्की सी तेजी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा रुक की बात कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बाजार काफ़ी ऊपरी स्तरों पर है, तो यहाँ पर होल्ड करके चले आपके लिए बेहतर रहेगा। और उसके साथ ही अगर जिस हिसाब से वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाने के लिए सारे ही जानकार बोल रहे हैं तो यहाँ पर अभी खरीदारी से बचें, ट्रेडिंग से यहाँ पर सोयाबीन के अंदर बचे तो बेहतर रहेगा। उसके साथ ही अगर हम खाद्य तेलों के अंदर सीपीओ की बात करें तो आपकी तरफ से सीपीओ और उसके साथ ही जो दूसरी कमोडिटी हमारी रहेगी रिफाइंड ऑयल, इन दोनों के अंदर आज के लिए क्या टारगेट्स देना चाहेंगे शाम के कारोबारी सत्र में? सीपीओ की बात करें तो सीपीओ में 1130 का रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है। अभी प्राइसेस उससे ऊपर ही होल्ड कर रहे हैं। चांसेस यही है कि आने वाले कुछ दिनों में 1145 और 1150 के लेवल ये अप्रोच करेगा। वहीं सपोर्ट की बात करें तो 1090 का शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, लेकिन इंटरडे सपोर्ट की बात करें तो 1125 के आसपास का सपोर्ट है। जी, रिफाइंड ऑयल में 1327 का हाई लगाया है बाजारों ने। इस वक्त भी हल्की सी खरीदारी देखने को मिल रही है, 0.1% की तेजी के साथ यहाँ पर रिफाइंड ऑयल अभी भी ट्रेड में है। आपकी तरफ से रिफाइंड ऑयल के अंदर क्या करके चले, क्या बाजार कल एक नए हाइस पर ट्रेड होते हुए नजर आएंगे? रिफाइंड सोया की बात करें तो 1330 के पास इसका भी रेजिस्टेंस है। वो ब्रेक करता है तो फर्दर बाइंग देखी जाएगी, अदरवाइज यहाँ से एक छोटी करेक्शन आ सकती है और उस करेक्शन के बाद ही बाइंग एडवाइस करी जाएगी। इसमें सपोर्ट की बात करें तो 1290 के आसपास का एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, उसी सपोर्ट से बाइंग करके चलना चाहिए। यानी सपोर्ट लेवल पे बाय करके चले। बाजारों के अंदर एक हल्की सी करेक्शन एक्सपेक्टेड है क्योंकि बाजार लगातार तेजी की तरफ जा रहा है। रिफाइंड ऑयल के अंदर हल्की सी तेजी वापस से देखने को मिल सकती है, तो करेक्शन में बाइंग करके चले आपके लिए बेहतर साबित होगा। उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें बिनौला खल की, क्योंकि बिनौला खल की कीमतें इस वक्त जो देखने को मिल रही है लगभग 2569 का आज बाजारों ने हाई लगाया है, लेकिन कल के मुकाबले यहाँ पे इस वक्त जो ट्रेडिंग दिखा रहा है उसके मुकाबले यहाँ पर हल्की सी करेक्शन है। आपकी तरफ से बिनौला खल के अंदर क्या करके चलना बेहतर रहेगा क्योंकि यहाँ पर आधी फीसद से ज़्यादा की गिरावट के साथ ट्रेडिंग में है? कोकुड़ में अगर पोजीशंस ऑलरेडी होल्ड कर रहा है कोई, वो होल्ड करके चल सकता है। फ्रेश पोजीशंस के लिए थोड़ा सा वेट करना यहाँ पे ज्यादा बेटर रहेगा। 2490 के आसपास अगर ये डिप करता है तो वहां से हम बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि कॉटन में जैसे मॉर्निंग में भी हमने बात की थी तो कॉटन में वो फर्दर बाइंग देखने को मिली नहीं। इसी वजह से कोकुड़ जो है ये थोड़ा सा गिरावट दिख रही है और उसी वजह से हम अभी देख रहे हैं कि मार्केट में ये तेजी नहीं आ रही। जी, यानी बाइंग की पोजीशन अभी भी तेजी की तरफ ही देखने को मिल सकती है। बाइंग की पोजीशन में रहा जा सकता है कुकुट के अंदर और यूं ही कॉटन की कीमतों के अंदर भी यहाँ पे तेजी देखने को मिली है। रविंदर जी, वही अगर हम कैसे सीट की बात करें, क्योंकि कैसे सीट का बाजार काफ़ी अच्छी तेजी की तरफ देखने को मिला, 4932 तक आज बाजारों ने हाई लगाया, वहाँ से बाजारों के अंदर करेक्शन देखने को मिल रही है। लगभग यहाँ पर 1.25% से ज़्यादा की करेक्शन है। आपकी तरफ से क्या करना बेहतर रहेगा यहाँ पर कैसे सीट के अंदर? कैस्टर में फॉर द टाइम बिंग अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक छोटा डिप इसमें अभी एक्सपेक्टेड है, 4920 तक लेवल आ सकते हैं मई वायदा में, और वहीं से हम अगेन बाइंग इसमें आती हुई देखेंगे। वहां से 4870 के सपोर्ट के साथ हम बाइक करके चल सकते हैं। अपसाइड में 5050 5100 के टारगेट रहेंगे। जी, यानी 5100 और 5050 के लेवल यहाँ पर कैसे सीट के अंदर देखने को मिल सकता है, तो खरीदारी में अभी भी रहा जा सकता है। बाजारों के अंदर छोटी अवधि की करेक्शन के बाद वापस से बाजार तेजी की तरफ देखने को आपको मिलने वाले हैं। मसाला कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सुबह के कारोबारी सत्र में आपने धनिया की खरीदारी दी थी और धनिया के अंदर हमने 7500 के ऊपर बाजारों को ट्रेड होते हुए देखा। इस वक्त भी 3.5% की बढ़त के साथ धनिया ट्रेड में है। 75 से 66 का आज बाजारों ने हाई लगाया है। आपकी तरफ से क्या लगता है, धनिया 8000 के लिए वापस से देखने को मिल सकता है बाजारों के अंदर, जिस हिसाब से खरीदारी आज देखने को मिली 3% के अपर सर्किट के बाद? धनिया में फर्दर बाइंग ही लग रही है। अपसाइड में 7600 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, वो ब्रेक करता है तो 7800 और देन उसके बाद 8000 की बात हम कर सकते हैं जब एक बार 7800 अप्रोच हो जाएगा। तो
लेकिन अभी टाइम बीइंग 7200 के आसपास सपोर्ट है और अपसाइड में 7600 का टारगेट करेगा। ओके यहाँ पे सबसे जो बड़ी चीज़ रहेगी जिस हिसाब से सारी ही कमोडिटीज़ के अंदर जो तेज़ी देखने को मिल रही है, इसमें आपको सबसे बड़ी वजह क्या लग रही है रविंदर जी? क्योंकि हम मसाला कॉम्प्लेक्स के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी के बाद बाज़ारों के अंदर खरीदारी आती हुई देखी है और उसके बाद अब बाज़ार जो देखने को मिल रहे हैं उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अच्छी खासी तेज़ी वापस से मसाले के अंदर देखने को मिलेगी गिरावट के बाद। आपकी तरफ से क्या करके चले जो मसाले देखने को मिले, इनकी तेज़ी सबसे बड़ी वजह क्या मान रहे हैं आप? देखिए, अभी मसालों की तेजी की एक रीजन तो यही है कि जैसे कोविड का केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, उस वजह से थोड़ा सा फियर फैक्टर जो है वो लोगों के मन में आ रहा है और इसी वजह से डिमांड जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। क्योंकि अगर हम बात करें हल्दी की, तो हल्दी भी इसके लिए अच्छी है। तो उसी वजह से जो हमारे ट्रेडिशनल्स हम फॉलो करते हैं, उस वजह से हम देख रहे हैं कि मसालों में थोड़ी सी बाइंग आती हुई दिख रही है और उसी वजह से ये प्राइसेस जो है थोड़े अपसाइड में है। जी, यानी इसीलिए बाज़ारों के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है। बाज़ार यहाँ पर जिस हिसाब से हमने धनिये के और हल्दी के प्राइसेस को अच्छी तेज़ी की तरफ आते हुए देखा, हल्दी ओवरबॉट होती हुई नजर आई, वहाँ से बाज़ारों के अंदर करेक्शन बनी और अब फिर से आधी फीसद की तेज़ी के साथ हल्दी यहाँ पर मई वादा दिखा रहा है तो अप्रैल वादा वहीं गिरावट की तरफ ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी बाज़ार फिर से एक बार रेंज बाउंड एक्टिविटी की तरफ यहाँ पर देखने को मिल सकता है हल्दी का। लेकिन धनिया तेज़ी की तरफ है, 7800 का लेवल ब्रेक करते ही बाज़ार आगे और अच्छी खरीदारी की तरफ देखने को मिल सकता है। उसके साथ एक और आखिरी कमोडिटी हमारी तरफ से जो रहेगी वो रहेगी ग्वारगम ग्वारसीड, क्योंकि ग्वारगम के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिली, 2% के हाइस के साथ अभी भी बाजार ट्रेड में है। ग्वारसीड को लेकर आपने 4000 के ऊपर के टारगेट दिए थे, आज 4020 का बाजारों ने हाई लगा दिया है और ग्वारगम ने भी यहाँ पर 6300 का हाई लगाया है। आपकी तरफ से ग्वारगम ग्वारसीड कल के लिए क्या खरीदारी में रह सकते हैं? अभी ग्वारगम और ग्वारसीड की बात करें तो फर्दर बाइंग एक्सपेक्टेड है। इसमें अपसाइड में टारगेट्स ऑलरेडी मेंशन किए थे मॉर्निंग में भी, 4200 का टारगेट कर सकता है ये जल्दी ग्वारसीड, और ग्वारगम की बात करें तो 63-65 के लेवल अप्रोच कर सकता है। जी, यहाँ पर जिस हिसाब से ग्वारगम ग्वारसीड के अंदर तेजी देखने को मिल रही है, यहाँ पे कुछ ऐसे लेवल्स भी बताए जा रहे हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ नजर आए ग्वार सीड के प्राइसेस को। हालांकि कल हमने ग्वार सीड के प्राइसेस को 0.5% का हाई आते हुए देखा, जो कि 29 महीने का सबसे बड़ा हाई रहा। आपकी तरफ से जिस हिसाब से ये एक, क्योंकि ग्वार सीड अभी इस हिसाब से जिस हिसाब से यहाँ पर प्रोडक्शन भी कम हुआ, एक्सपोर्ट डिमांड नहीं निकल पाई है, उस वजह से सबसे चीपेस्ट कमोडिटी साबित होती हुई नजर आई है और अब जाके इसमें हल्की सी तेजी रही है। आपकी तरफ से ये जो तेजी है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानती नजर आ रही है? क्या वो तेजी की वजह बन रही है जो ग्वारगम ग्वारसीड को 2 दिन के कारोबारी सत्र में इतना अच्छा खासा उछाल दिखाता हुआ नजर आया? ग्वारगम में जो मेन रीजन है बाइंग का, वो एक तो है एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो इतनी ज्यादा नहीं थी पहले, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी इसमें एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो थोड़ी सी पिकअप हो रही है। उसी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो थोड़े अपसाइड आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो क्रूड भी एक डिप करके कल काफी ज्यादा इंक्रीज हमने क्रूड में भी देखा था और आज भी क्रूड में देखे तो 2.5% की बढ़त है। तो दोनों साइड से इसके लिए थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। उसी वजह से ग्वारगम और ग्वारसीड प्राइसेस में रैली हमने देखने को मिली। जी, यानी क्रूड के प्राइसेस आज अच्छी खासी तेजी की तरफ देखने को मिले, 3% के अपर सर्किट पर क्रूड भी देखने को मिला। एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है ग्वारगम की, जिसकी वजह से बाजारों को यहाँ पर तेजी के संकेत देखने को मिल रहे हैं और आने वाले वक्त में वापस एक बार ग्वार अच्छी खासी खरीदारी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ग्वारगम ग्वारसीड वापस से पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ देखने को मिलने वाली है। तो कमोडिटी बाजार यहाँ पर काफी अच्छी तेजी की तरफ देखने को मिल सकता है। रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तमाम जानकारी इस वक्त आपने जिस हिसाब से कमोडिटी बाजार के बारे में आपने बताया, तो बाजारों के अंदर अच्छी खासी तेजी की तरफ आप रह सकते हैं। कमोडिटी मार्केट यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी दिखाता हुआ नजर आया है। एग्री कमोडिटीज का बाजार यहाँ पर अच्छी तेजी की तरफ देखने को मिलता रहेगा। ग्वार सीड की अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से ग्वार सीड का प्रोडक्शन रहा है इस साल भारत के अंदर, ग्वार सीड के प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और जिस हिसाब से प्रोडक्शन में गिरावट रही, लेकिन फिर उसके बावजूद मांग इतनी कम रही कि सप्लाई फिर भी बिल्कुल आपूर्ति देखने को मिली यहाँ पर। तो यहाँ पर जिस हिसाब से यहाँ पर इस साल हमने ग्वार सीड का प्रोडक्शन कम होते हुए देखा और जिसकी सबसे बड़ी वजह रही कि किसानों ने ग्वार की जगह यहाँ पर किसान जो थे ग्वार की जगह दालों की यहाँ पर और ऑयल सीड यानी तेल तिलहनों के अंदर यहाँ पर बुआई ज़्यादा की थी।
यानी राजस्थान में जिस हिसाब से हर साल, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य माना जाता है ड्राई एरिया के अंदर, यहाँ पर ग्वार के अंदर हम प्रोडक्शन देखते हैं, तो राजस्थान के अंदर जहाँ पर हम हर साल देखते थे ग्वार की पैदावार होती हुई, लेकिन इस साल ग्वार की पैदावार नहीं हुई क्योंकि पिछले कुछ वक्त से ग्वार की कीमतों में इतनी लंबी तेजी नहीं है। आपको बता दें ग्वार एक वक्त था जब ग्वार 25,000 के पार देखने को मिला था, तो जब ग्वार 25,000 पर था तो किसानों की दिलचस्पी ग्वार की तरफ लगातार बढ़ती हुई नजर आई थी। तो ग्वार की बाकी फसलों को छोड़कर, क्योंकि सरसों की भी अच्छी खासी पैदावार हम राजस्थान के अंदर देख पाते हैं, तो सरसों को छोड़कर उन्होंने ग्वार की तरफ रुख कर लिया। लेकिन पिछले 3 सालों से अगर हम बात करें तो ग्वार की कीमतें इतनी तेजी की तरफ नहीं बढ़ रही हैं, यानी वायदा बाजारों की हम बात करें तो 7 से 8,000 के बीच में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ग्वार की कीमतें अच्छी तेजी की तरफ नहीं बढ़ी। इसलिए इस साल जो किसान थे उन्होंने इस साल ग्वार की प्रोडक्शन काफ़ी कम करी और उसकी जगह यहाँ पर दालों की और उसके साथ यहाँ पर तेलों की यानी सरसों की पैदावार ज़्यादा देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं दालों के अंदर हमने चने का रकबा भी बढ़ते हुए देखा, हालांकि फसलें नुकसान हुई जिसकी वजह से चने के अंदर थोड़ी सी मुश्किल देखने को मिली है। यहाँ पर फसलें कम हुई हैं, आवकें कम हो रही हैं, लेकिन सरसों के अंदर अच्छी खासी बुआई का रकबा हमने बढ़ते हुए देखा, 7% तक हमने बुआई का रकबा बढ़ते हुए देखा। और जो ग्वार के किसान थे वो सरसों की फसल की तरफ ज़्यादा रुचि दिखाते हुए नजर आए हैं। उसके साथ ही यहाँ पर एक जो चीज़ रही ग्वार की कीमतों को जो तेज़ी की तरफ लेके जा रही थी, क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ है, तो अब जब एक्सपोर्ट डिमांड निकलेगी तो ऑलरेडी प्रोडक्शन कम है, तो एक्सपोर्ट डिमांड जैसे थोड़ी बहुत भी अगर पिकअप होगी तो ग्वार की कीमतों के अंदर तेज़ी देखने को मिलेगी। और लगभग हमने कल 5.5% की तेज़ी आज भी देखी, आज फिर से 2% की तेज़ी के साथ ग्वार गम यहाँ पर ट्रेड में देखने को मिल रहा है। तो ये तेज़ी अभी और आगे बढ़ती हुई नज़र आ सकती है और काफ़ी अच्छे खासे सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं, जिस हिसाब से आने वाले वक्त को लेकर जो तेज़ी की तरफ बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है ग्वार गम और ग्वार सीड के प्राइजेस को। कल हमने ग्वार सीड के अंदर 5.5% की तेजी आती हुई देखी, जो कि ये 5.5% की जो तेजी रही वो लगभग 29 महीनों का हाई रहा, यानी यहाँ पर बाजारों के अंदर काफ़ी अच्छी खासी तेजी इतने वक्त के बाद देखने को मिली, और जो कि वो तेजी 39 से 4,000 के आसपास ही देखने को मिली। और जो कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जिस हिसाब से हमने बाजारों को देखा है वो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि एक्सपोर्ट डिमांड हल्की फुल्की पिकअप होती हुई नजर आई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक तेजी देखने को मिली है। यहाँ पर एक ऐसा लॉन्ग पोजीशन ये चीपेस्ट कमोडिटी मानी जा रही है, चीपेस्ट एग्री कमोडिटीज मानी जा रही है पूरी ही एग्री कमोडिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिसके अंदर अभी भी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदारी थोड़ी बहुत बनती हुई नजर आ सकती है। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में ही ट्रेड करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बाजार कुछ ज़्यादा तेजी या ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं ग्वार गम को कल हमने अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी, जहाँ पर हमने यहाँ पर 5.6% के हाइज के साथ ग्वार गम को कल ट्रेड में आते हुए देखा और बाजार 6,080 के पास बिगेस्ट डे का हाई दिखता हुआ नजर आया, यानी कल 6,080 था, आज सीधा बाजारों ने 6,080 के बाद 6200 के ऊपर की ट्रेडिंग दिखा दी है, आज फिर से 2% का हाई लगते हुए नजर आया। तो ओवरऑल ट्रेडिंग जिस हिसाब से देखने को मिली अच्छा खासे जंप के साथ हमने कल ग्वारगम ग्वारसीड को ट्रेड होते हुए देखा जिस हिसाब से, लेकिन ग्वारगम ग्वारसीड तो काफी अच्छी तेजी की तरफ रहा, लेकिन शाम के कारोबारी सत्र में कल हमने कच्चे तेल के अंदर बड़ी गिरावट आती हुई देखी। कल की कच्चे तेल की गिरावट बहुत बड़ी रही, जिसमें हमने 4% से ज्यादा की गिरावट देखी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर $57 के पास कच्चे तेल को ट्रेड होते हुए देखा, लेकिन आज कच्चा तेल काफी अच्छे खासे एक बार तेजी की तरफ देखने को मिला है 3% के हाइज के साथ। और ये जो तेजी देखने को मिली जिस हिसाब से जानकार बता रहे हैं कि तेजी की सबसे बड़ी वजह यही बन के निकल कर आई क्योंकि हल्की सी एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होती हुई नजर आई है, यानी एक्सपोर्ट की खबरों की वजह से यहाँ पर ग्वारगम ग्वारसीड के अंदर हल्की सी तेजी देखने को मिली है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदारी में अगर रहते हैं तो यहाँ पर धीरे धीरे करके बाजार हल्की सी तेजी की तरफ जा सकता है। 6,500 का नेक्स्ट टारगेट ग्वारगम के लिए है, वहीं ग्वारसीड के लिए 4,100 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वहीं उसके साथ ही अगर हम बात करें 2019 और 20 की, तो पिछले साल के मुकाबले 2019-20 के अंदर जिस हिसाब से हमने एरिया देखा था प्रोडक्शन का और बुआई का रकबा देखा था, 2 सालों में सबसे कम यहाँ पर बुआई का रकबा देखने को मिला है 2020 के अंदर। और उसके साथ ही यहाँ पर जो फसलें अब जो निकल कर आई थी वो भी यहाँ पर काफ़ी कम देखने को मिली थी। तो पिछले 2 सालों से लगातार हम बुआई भी कम होती हुई देख पा रहे हैं ग्वार की, और उसके साथ ही फसलें जो देखने को मिल रही हैं जिसमें कम देखने को मिल रही है, उसकी वजह से यहाँ पर कीमतों के अंदर अब मामूली सी हल्की
हल्की सी इजाफा देखने को मिल सकता है। आपको हमने पहले भी ग्वार को लेकर बताया था, जिस हिसाब से ग्वार की कीमतें एक रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखा रही थी, उसको देखकर ऐसे ही लग रहा था कि जब तक एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप नहीं होगी, क्योंकि 70% जब एक्सपोर्ट किया जाता है तब तक अगर एक्सपोर्ट डिमांड नहीं पिकअप होती तब तक घरेलू खपत यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। घरेलू खपत जो रही थी 30% की रही थी, जो कि एक्सपोर्ट ना निकलने की वजह से घरेलू खपत की जो तेजी, जिसकी वजह घरेलू खपत बढ़ने की वजह से जो तेजी आनी चाहिए थी ग्वार और ग्वार सीड के अंदर, वो देखने को नहीं मिली। तो उसकी वजह से अब यहाँ पर एक्सपोर्ट डिमांड अब बढ़ती हुई नजर आई है, जो आपको पहले ही बताया था। अगर हल्की सी भी एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ पर ग्वार के प्राइसेस काफी अच्छी तेजी की तरफ रहेंगे। और 2 दिन के अंदर हमने ग्वार के प्राइसेस के अंदर 8% से ज्यादा का उछाल यहाँ पर देख लिया। कल बाजार 6.25% के हाइस पर देखने को मिला और आज बाजार 2% के हाइस पर देखने को मिला। लगभग 8% का हाइस यहाँ पे हमने ग्वार की कीमतों के अंदर आती हुई देखी है। ग्वारगम यहाँ पर तेजी की तरफ रहा। ग्वार सीड के अंदर भी यहाँ पर हमने 7% के हाइस के साथ बाजार को ट्रेड होते हुए देखा है। नेक्स्ट टारगेट ग्वारगम के लिए जो रहेगा वो 6500 का लेवल रहेगा, वहीं ग्वार सीड के लिए जो रहेगा 4100 का लेवल रहेगा और 4150 लाख यहाँ पर ग्वार सीड देखने को मिल सकती है। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार यहाँ पर ग्वारगम ग्वार सीड छोटी अवधि के लिए एक हल्की सी तेजी रहेगी और लंबी अवधि के लिए बहुत आराम, धीरे धीरे एक ब्रेक लगती हुई तेजी देखने को मिलती रहेगी। उसके साथ ही यहाँ पे सबसे अच्छी कमोडिटी जो खरीदारी दिखाती हुई नजर आई है वो रही है चना। चना के अंदर 5400 के पार हमने चने को देखा है और चने का लेवल आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 5600 तक का लेवल यहाँ पर चने के अंदर वापस देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। अभी के लिए बाजारों की चाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।